हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटरमीडिएट 11 और 12 के बच्चे ध्यान देंगे कि आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल लिए थे। तो बेटा पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलने के लिए ध्यान ये देना है कि पॉजिटिव डिग्री के वे वाक्य, पॉजिटिव डिग्री के वे वाक्य, कौन से वाक्य? जो वेरी फ्यू या नो अदर से आरंभ होते हैं, उन्हें ही सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाएगा। उन्हें ही सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाएगा। उन्हें ही सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाएगा। बात एकदम स्पष्ट है। जो बेटा वेरी फ्यू या नो अदर से प्रारंभ होते हैं उन्हीं पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे। बेटा सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए जो वाक्य वेरी फ्यू से प्रारंभ होते हैं, किससे बेटा? वेरी फ्यू से प्रारंभ होने वाले वाक्य को सुपरलेटिव में बदलते समय बेटा अंतिम शब्द किसका? P फॉर पॉजिटिव, D फॉर डिग्री का अंतिम शब्द। अंतिम शब्द। बात समझ में आ रही बेटा? पहले सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री के अंतिम शब्द, फिर बेटा वर्ब लगा देंगे, वर्ब के बाद वन ऑफ लगा देंगे, फिर द लगा देंगे, फिर उसके बाद यस फॉर सुपरलेटिव, डी फॉर डिग्री लगा देंगे। यस डी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री लगा देंगे, फिर उसके बाद शेष लिख दिया जाता है। बात समझ में आई? ये है पॉजिटिव डिग्री का अंतिम शब्द, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर वन ऑफ लगाएंगे, फिर द लगाएंगे, फिर सुपरलेटिव डिग्री, फिर शेष जो बचता है हम उसका प्रयोग कर लेंगे। अंडरस्टैंड? हाँ बेटा, जो वेरी फ्यू से नहीं आरंभ होते, इसको पॉइंट नंबर 1 कर लीजिए। नो अदर से आरंभ होने वाले वाक्यों में वन ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। हाँ बेटा, जो नो अदर से प्रारंभ होते हैं उनमें आप वन ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उदाहरण हम लोग करते हैं बेटा, जैसे दिया गया है वेरी फ्यू इंडियन किंग्स। एग्जांपल्स है वेरी फ्यू इंडियन किंग्स आर एज ब्रेव एज राणा प्रताप। वेरी फ्यू इंडियन किंग्स आर एज ब्रेव एज राणा प्रताप। ध्यान, अब यहां पर बेटा एज ब्रेव आ गया ना, पॉजिटिव डिग्री है, तो सबसे पहले पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री का अंतिम शब्द राणा प्रताप चेंज कर रहे हैं। अब वर्ब लगेगा तो बेटा आर के अनुसार इज लग जाएगा, फिर वन ऑफ लगेगा, वन ऑफ, फिर दा लगेगा,
फिर सुपरलेटिव डिग्री, ब्रेवेस्ट, बस ब्रेवेस्ट। राणा प्रताप इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट इंडियन किंग्स। राणा प्रताप इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट इंडियन किंग। आपको बदल गया कि नहीं बदला बेटा? बदल गया ना। एक और उदाहरण देख लीजिए वेरी फ्यू का। जैसे बेटा कहा जाए वेरी फ्यू बिल्डिंग्स in the world are so beautiful as the Taj Mahal, in Agra। ठीक है ना। वेरी फ्यू बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड आर सो ब्यूटीफुल एज द ताजमहल इन आगरा। तो बेटा बात हो रही है ताजमहल की। चेंज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अंतिम शब्द है ताजमहल। द ताज महल इन कहां पर है? आगरा। इज, और फिर बेटा इज के बाद वन ऑफ द मोस्ट, क्योंकि डबल सिलेबल है ब्यूटीफुल में, डबल ट्रिपल सिलेबल है तो इसमें मोस्ट लगेगा। ताजमहल, द ताजमहल इन आगरा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल buildings in the world। The Taj Mahal in Agra is one of the most beautiful building in the world। बेटा क्लियर हो रहा है? तो आप अगर आदेश दें तो हम लोग और उदाहरण कर लें, ठीक है ना। तो चलिए नो अदर वाले को करते हैं हम लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ बेटा, वे सेंटेंस देखिए जो कि नो अदर से प्रारंभ होते हैं। जैसे कहा जाए नो अदर मेटल is as useful as iron। No other metal is as useful as iron। बेटा यहां पर भी तो वही है, तो अंतिम शब्द ले लीजिए आयरन। इज वन ऑफ नहीं लगेगा, ठीक ना। तो वन ऑफ नहीं लगे, द लगाइए। आयरन इज द यूजफुल है बेटा, तो मोस्ट यूजफुल क्या है? मेटल है। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। एक उदाहरण और करिएगा। जैसे है बेटा नो अदर टाउन इन इंडिया, नो अदर टाउन इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। नो अदर टाउन इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। तो बात हो रही है बेटा मुंबई की। मुंबई इज लगा, वन ऑफ लगेगा नहीं। मुंबई इज द बिग का पॉजिटिव डिग्री बिगेस्ट टाउन इन इंडिया, यही शेष है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं बेटा कि पॉजिटिव डिग्री को
आप लोग सुपरलेटिव डिग्री में बदल रहे थे। किसी को कोई दिक्कत? बेटा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। तो हम मिटा रहे हैं। अब इसी क्रम में हम लोग सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे। क्या करेंगे बेटा? सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे। ठीक ना? हेडिंग डालिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव डिग्री में। बेटा अभी जो आपने पढ़ा ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। बात समझ रहे हो? जैसे नोट करिएगा कि जो सुपरलेटिव डिग्री की हुई वाक्य जिसमें वन ऑफ आता है, क्या आता बेटा? वन ऑफ वाले वाक्यों में। बेटा जिसमें वन ऑफ आया था उनका प्रारंभ आप जान रहे हैं वेरी फ्यू से हुआ था, तो सबसे पहले आप लगाएंगे वेरी फ्यू। बात समझ में आ रही है बेटा? वेरी फ्यू के बाद यस फॉर सुपरलेटिव, डी फॉर डिग्री के बाद के सभी शब्द। ठीक ना? फिर उसके बाद बेटा सभी शब्द लगा देंगे तो आपको वर्ब तो लगाना ही पड़ेगा। वर्ब लगा दीजिए। फिर जब आप वर्ब लगा देंगे तो वर्ब के बाद आपको शो लगाना पड़ेगा और शो के बाद आपको पी फॉर पॉजिटिव, डी फॉर डिग्री लगाना पड़ेगा। फिर आपको एज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? आप लोग एज लगा देंगे। फिर एज के बाद ठीक ना पहला शब्द क्या लगा देंगे? पहला शब्द, क्योंकि सुपर जब पॉजिटिव से आप सुपरलेटिव बना रहे थे तो पहले को अंतिम को पहला बनाए थे। बात समझ में आई? हाँ बेटा, बिना वन ऑफ वाले वाक्यों को। बेटा जिसमें वन ऑफ नहीं आएगा उनको क्या करोगे? उसमें बेटा सबसे पहले आप लगाएंगे नो अदर। क्या लगाएंगे? नो अदर। फिर सुपरलेटिव डिग्री, यस फॉर सुपरलेटिव, डी फॉर डिग्री के बाद के सभी शब्द। सुपरलेटिव डिग्री के बाद के सभी शब्द, फिर आपका वर्ब आ जाएगा और वर्ब के बाद फिर आप शो लगाएंगे। शो के बाद फिर पी फॉर पॉजिटिव, डी फॉर डिग्री, फिर एज लगाएंगे बेटा। फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं पहला शब्द लगा देंगे। पहला शब्द लगा देंगे। इस प्रकार से इसी फार्मूले का अनुकरण करते हुए हम अपने एग्जाम्पल तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल किस प्रकार से हल किए जाते हैं। तो बेटा नोट करते चलिएगा। जैसे दिया गया है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। तो बेटा आप देख लीजिए कहीं पर वन ऑफ नहीं आया है। जब वन ऑफ नहीं आया है इसका मतलब है नो अदर। नो अदर। फिर बेटा सुपरलेटिव डिग्री के बाद के सब वाक्य, ये है लार्जेस्ट, इसके बाद नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। फिर बेटा
आपको टेंस वर्ब लगाना है। नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब इज। नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज, फिर लगाइए सो और लार्जेस्ट का लार्ज, एज। बेटा पहला शब्द आया इंडिया। नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज सो लार्ज एज इंडिया। बात समझ में आ रही है? और उदाहरण देख लीजिए, राम इज द ओस्ट बॉय। राम इज द ओस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। राम अपने कक्षा का सबसे गंदा लड़का है। तो बेटा इसमें कहीं वन आप नहीं दिखा, इसलिए हम शुरू करेंगे नो अदर। अब बेटा सुपरलेटिव डिग्री के बाद के सब वाक्य, नो अदर बॉय ऑफ हिज क्लास। नो अदर बॉय ऑफ हिज क्लास, वर्ब लगाइए इज, फिर सो लगाइए, फिर ओस्ट का पॉजिटिव डिग्री होगा बैड। ठीक ना? नो अदर बॉय ऑफ हिज क्लास इज सो बैड एज, पहला शब्द राम। ठीक ना? वैसे बेटा यहां पर ओस्ट नहीं अच्छा लग रहा है, इसको कर दिए गुड बेटर बेस्ट, क्योंकि राम ही ऐसा शब्द है जो श्रेष्ठ है, तो यहां पर गुड लगा दीजिए। नो अदर बॉय ऑफ हिज क्लास इज सो गुड एज राम। बात समझ में आई? तो आइए बेटा तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। सचिन इज, यहां पर बेटा वन ऑफ आया है, और जब वन ऑफ आया है तो आप नो अदर नहीं लगाएंगे बल्कि लगाएंगे वेरी फ्यू। बेटा सुपरलेटिव डिग्री के बाद के सारे शब्द बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब बेटा देखिए वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब आर सो गुड एज, पहला शब्द सचिन। हो गया? कोई दिक्कत? बेटा इसी इजीएस्ट बेस से हम लोग बदलते चलेंगे और हमारी सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। तो बेटा एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, आयरन is one of the most useful metal। तो देखो बेटा वन ऑफ आ गया ना, तो चलिए फिर वेरी फ्यू metals are very few metals are so useful as iron। तो बेटा ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 12 लेक्चर 3, जिसमें आप लोग पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदले और सुपरलेटिव को आपने पॉजिटिव में बदला। तो मेरे प्यारे बच्चों, शेष डिग्री का परिवर्तन जिसमें हम लोग कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में, सॉरी मैं गलत बोल गया। तो बेटा अब क्या कहते हैं, कंपैरेटिव बदलेगी सुपरलेटिव में और सुपरलेटिव बदलेगी कंपैरेटिव में। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेटा कोई दिक्कत हो तो
मुझसे संपर्क करिए, मैं आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिए वीडियो को। प्यारे बच्चों, जो नए बच्चे हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सारी वीडियो आप तक मिलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।